नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में, क्योंकि इजराइल जहां अभी कई दिनों से एक तरीके से देखें तो संघर्ष चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल के यरूशलेम में भी आग लग गई है और ऐसे में अब इजराइल पर एक और अटैक हो गया है। आज ये बड़ी खबर इजराइल सामने आई जिसमें ये बड़ा अटैक उन पर किया गया है और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है। लेकिन उससे पहले नीलेश जी बताइए कि आज जो ये अटैक हुआ है, इजराइल के किस इलाके में ये अटैक हुआ और क्या लगता है कितना नुकसान पहुंचा है? जी, धन्यवाद शिप्रा। हम अपने दर्शकों को बता दें, इजराइल जो है अभी चारों तरफ संकट से घिरा हुआ है। एक तरफ तो वहाँ पर यरूशलेम में आग लगी हुई है, दूसरी तरफ एक और मिसाइल से अटैक हुआ है। ये जो तस्वीरें हमारे पास आई है वो तस्वीर आई है हाइफा प्रांत से। ये इजराइल का एक हाइफा प्रांत है जो घनी आबादी वाला इलाका है। इसी शहर में आज सुबह जो है सो एक मिसाइल का अटैक हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है। ये इसकी तस्वीरें देखी जा सकती है, कैसे आसमान से ये मिसाइल ने हमला किया और वो जा कर के हाइफा के एक इलाके में गिरा। जैसे ही इस मिसाइल का पता चला, आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना ने जो है अलर्ट जारी किया, इजराइल के नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया। चारों ओर जो है सायरन की आवाज़ गूंजने लगी और इजराइल के नागरिक मिसाइल अटैक से बचने के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। इस भगदड़ में कई जो है इजरायली नागरिक घायल भी हो गए हैं और इसी बीच इजराइल सेना ने इस मिसाइल को हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। हालांकि जो हूतियों के प्रवक्ता है याह्या सरिया, उनका बयान भी इसी बीच सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि इस मिसाइल से उन्होंने इजराइल के एक एयर बेस पर हमला किया था और ये यमन से दागा गया था ये मिसाइल, और इसका पता लेकिन इजराइल की सेना ने पहले ही लगा लिया था और उसको हवा में ही मार गिराया। लेकिन जैसे ही ये मिसाइल वहाँ पर पहुँची, इजराइल की वायुसेना के अंदर जैसे ही घुसी, उसका जो है उससे हड़कंप मच गया। इजराइल में चारों ओर हड़कंप मच गया। इजराइल के नागरिक जो है भागने लगे, बहुत देर तक सायरन की आवाज़ गूंजने लगी और इसकी वजह से वहाँ भगदड़ के हालात हो गए हैं। ये आपको बता दें शिप्रा कि जो है हूतियों के जो प्रवक्ता है उन्होंने दावा किया है कि पिछले 2 महीनों के दौरान उन्होंने इजराइल पर अब तक 20 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला उन्होंने किया है और इससे इजराइल को बहुत बड़े नुकसान का उन्होंने दावा भी किया है। इससे पहले आपको याद होगा शिप्रा, जैसे ही अमेरिका ने अटैक किया था हूतियों पर, लाल सागर पर जहाँ पर हूतियों का राज है, तो उसका जो है जो रोपर ड्रोन है, जो सबसे महंगा ड्रोन माना जाता है, हाईटेक ड्रोन माना जाता है, उसको भी हूतियों ने मार गिराया था। इसका उन्होंने दावा किया था। तो आप इससे समझ सकती हैं कि हूतियों के पास कितना पावर है, कितने हाईटेक वेपन उनके पास, जो वो इजराइल का सामना कर रहे हैं, अमेरिका का सामना कर रहे हैं। जब अमेरिका अटैक कर रहा है फिर भी जो है उन्होंने हार नहीं मानी है और वो लगातार जो है उसका विरोध कर रहे हैं और इजराइल पर लगातार अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए इससे ये साफ तो हो गया है कि इजराइल पर इस बार का जो अटैक है, यहाँ जो अटैक किया गया वो हूती विद्रोहियों की तरफ से किया गया है। लेकिन नीलेश जी, क्योंकि इजराइल के सामने अभी कई चुनौतियां हैं जिस पर हम डिस्कस भी कर रहे थे। एक तरफ आज ये अटैक हुआ, फिर यरूशलेम में जो भीषण आग लगी हुई है उसकी क्या स्थिति है अभी? जी, अभी भी जो है हालात बेहद भयावह हैं। इजराइल में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इजराइल की पूरी आर्मी जो है, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वो उस यरूशलेम के इलाके में चल रहा है। अभी भी बहुत बड़े इलाके में जो है आग की लपटें फैली हुई है। हालांकि जो तस्वीरें हमारे पास सामने आई है उसमें हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक हिस्से पर आग बुझा भी दिया गया है, लेकिन जिस तेज़ी से हवा का रुख है, जिस तेज़ी से हवा बह रही है, उससे उस आग पर काबू पाना मुश्किल लग रहा है। अभी भी तेल अवीव और यरूशलेम को जोड़ने वाली सड़क पर यातायात बंद कर दिया गया है, रेल सेवाएं बंद कर दी गई हैं और जो नागरिक झुलसे हुए हैं उन्हें अस्पतालों में एडमिट कराया गया है और जो है आग बुझाने की कोशिशें चल रही है और इस आग से इजराइल को बहुत बड़े नुकसान की बात कही जा रही है। जब ये आग लगी थी उस समय इजराइल में नेशनल मेमोरियल डे मनाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये आपदा आई, यह घटना हुई, उसके बाद उस सारे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया और इजराइल की जो है पूरी सरकार इस आग को बुझाने में जुट गई। लेकिन अभी भी जो है एक बड़े हिस्से में आग फैली हुई है, लेकिन ये आग कैसे लगी इसका भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या ये प्राकृतिक आपदा है या किसी की साजिश है? एक सूत्रों का कहना है कि इसमें ईरान का हाथ है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ईरान के बंदरगाह में विस्फोट हुआ था, वहाँ के एक बारूद फैक्ट्री में भी विस्फोट हुआ था और उसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम आया था। लेकिन जैसे ही वो घटना बीती, उसके कुछ दिन के बाद ही यरूशलेम में ये आग की बात सामने आई और इस मामले का एक आरोपी को भी पकड़ा गया है। तो ये पता नहीं, ये इजराइल की सरकार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये सचमुच
सचमुच ये आग जो है सो एक प्राकृतिक आपदा है या वाकई इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। लेकिन जो भी हो, फिलहाल इजराइल की सरकार, विश्व के इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने पूरी दुनिया से मदद मांगी है और दुनिया के कई देशों से वहाँ मदद पहुँची भी है और लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन हालात जो है सो बेहद भयावह है वहाँ पर। बिल्कुल, तो देखिए इज़राइल में कई सारी मुश्किल अभी है और कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच खबर ये भी है नीलेश जी कि इज़राइल ने सीरिया पर भी हमला किया है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या समझ पा रहे हैं आप? जी, ये एक खबर हमारे पास सामने आई है कि सीरिया का जो राष्ट्रपति भवन है उस पर इजराइल की वायुसेना ने अटैक कर दिया था और इससे पहले जो है इजराइल की सरकार ने एक जो है चेतावनी भी जारी की थी और उसके बाद ये अटैक किया गया। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, राष्ट्रपति भवन जो है सुरक्षित है, राष्ट्रपति को वहाँ का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसके पीछे की कहानी है जो सीरिया में रहने वाले ड्रोज अल्पसंख्यक उनकी रक्षा के लिए हाल में सीरिया में तख्ता पलट हुआ था, तो वहाँ पे नई सरकार सामने आई थी। इसी दौरान जो वहाँ की जो नई सरकार है और जो वहाँ पर सीरिया में रहने वाले ड्रोज अल्पसंख्यक हैं उनके बीच जो है संघर्ष छिड़ गया था। तो वही ड्रोज अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए इजराइल की सरकार सामने आई और इजराइल की वायुसेना ने अटैक किया। ये जो ड्रोज अल्पसंख्यक हैं, ये इनका एक बहुत बड़ी आबादी जो है इजराइल में रहती है। ये शिया मुसलमान हैं और इनकी बहुत बड़ी आबादी इजराइल में रहती है। इजराइल की सेना में जो है इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। वहाँ की आर्मी में भी जो ड्रोज अल्पसंख्यक हैं वो वहाँ पर नियुक्त है और बड़े पदों पर नियुक्त है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई कि सीरिया में ड्रोज अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ की सरकार ड्रोज अल्पसंख्यकों पर निशाना बना रही है, तो उनको बचाने के लिए जो है इजराइल की सरकार सामने आई और इजराइल की वायुसेना ने वहाँ पर हमला कर दिया और इससे सीरिया में चारों ओर हड़कंप मच गया है कि आखिर ये इजराइल ने ऐसा हमला कर दिया। अब सीरिया के पास बहुत मुश्किल है कि अब वो क्या करेगी, कैसे इजराइल के हमले से बचेगी और कैसे जो है इस संघर्ष का अंत होगा। इजराइल की जो सेना है और वहाँ के जो ड्रोज अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ, उनके बीच जो संघर्ष छिड़ा हुआ है उसका अंत कैसे होगा, इस पर फिलहाल सबकी नज़र है। बिल्कुल, तो देखिए अगर हम बात करें इज़राइल की, क्योंकि अभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही है। एक तरफ हमने बताया आपको कि इज़राइल के यरूशलेम में आग लगी हुई है, वो भी आग कोई नॉर्मल आग नहीं है, जिसे बुझाने के लिए इज़राइल को पूरे देश के दुनिया में अलग अलग देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भयावह ये आग होगी। दूसरी तरफ हूती विद्रोही लगातार इज़राइल को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम चुनौतियों की बात करें नीलेश जी, तो इज़राइल कितने मोर्चों पर घिरा हुआ फिलहाल आपको लग रहा है? जी, इजराइल जो है अभी चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तो लेबनान में हिजबुल्लाह से उसका जो है आमना सामना हो रहा है। गाजा पट्टी में हमास से उसके बीच जंग छिड़ी हुई है, इजराइल और हमास के बीच। और इसी तरह यमन में इजराइल और हूतियों के बीच टकराव चल रहा है। इसी बीच इजराइल ने अब जो है सो सीरिया पर अटैक कर दिया है। तो ये 4-5 मोर्चे हैं और इसके अलावा जो इजराइल में आग लगी हुई है, तो चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ है। और खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। तो इजराइल जो है अभी कितने सारे मोर्चों पर घिरा हुआ है और ये जो हर दिन जो संघर्ष चल रहा है हिजबुल्लाह से, उसके बाद हूतियों से और हमास से, इस हमले में हर दिन इजराइल के कितने सारे सैनिक घायल हो रहे हैं, उनको अस्पताल में जाना पड़ रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। उसके अलावा ये जो आग लगी हुई है ये भी एक जो है बहुत बड़ी मुसीबत है। तो इजराइल जो है तो चारों ओर से घिरा हुआ है और इसकी मुसीबत जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, तो देखिए अब इज़राइल की तरफ से ज़रूर ये कोशिश की जा रही होगी कि इन मोर्चों से जिनसे वो घिरे हुए हैं उनसे निकलने की कोशिश है और ख़ास तौर पर सबसे पहले फोकस यरूशलेम की आग पर ज़रूर है ताकि आग जल्द से जल्द बुझा ली जाए। और जो ये आशंका जताई जा रही है कि जो आग धीरे धीरे शहर तक फैल जाएगी उस संकट से उबरा जाए। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।